Hello friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are going well. Friends, welcome to my channel. Once again, I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start. And let's start with my new word. So today's word of the day is friends, thrifty. Thrifty, thrifty. Thrifty means guys, a person who is very careful and diligent in spending money. एक ऐसा आदमी जो एक ऐसा इंसान गाइस जो बहुत ही कम खर्च करता है। कम खर्च तो करता है बट बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला हो, जो बहुत मितव्ययी कह सकते हैं हम, फिजूल खर्ची ना करता हो। अगर उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं भी, लेकिन वो फिर भी कोई चीज़ खरीदेगा तो सोच समझ के खरीदेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदेगा, मतलब कि फालतू फिजूल में खर्च नहीं करता पैसों को। वो होता है फ्रेंड्स थ्रिफ्टी। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि कम पैसे, इसे हम कंजूस नहीं कह सकते। दैट मीन्स नॉट ए माइजर पर्सन, दिस इज अ थ्रिफ्टी पर्सन। थ्रिफ्टी पर्सन, कंजूस अलग होता है, कंजूस होता है जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन ये है गाइस थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कि पैसों को सोच समझ के खर्च करना, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे खर्च करना। फालतू में हमें एक कपड़े चाहिए, एक जोड़ी कपड़े चाहिए, पर हम 3-4 ड्रेसेस उठा के ले आए, ऐसा नहीं। जितने चाहिए उतने ही खर्च करना, फालतू में एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना। ये होता है गाइस थ्रिफ्टी। आई एम एक्सप्लेनिंग थ्रिफ्टी विद माई एग्जाम्पल्स। माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो ए थ्रिफ्टी पर्सन। मैं भी एक थ्रिफ्टी पर्सन हूँ, मैं भी एक कम खर्च करने वाली, मतलब फिजूल खर्च नहीं करती हूँ, थ्रिफ्टी पर्सन हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स, माई फ्रेंड हैज़ लॉट्स ऑफ मनी येट शी इज़ वेरी थ्रिफ्टी। मेरी फ्रेंड जो है बहुत सारे पैसे हैं उसके पास, बट वो फिर भी क्या है, बहुत थ्रिफ्टी है, पैसों को सोच समझ के खर्च करती है। थर्ड एग्जाम्पल इज फ्रेंड, ए थ्रिफ्टी पर्सन स्पेंड्स मनी वेरी केयरफुली। एक थ्रिफ्टी पर्सन अपने पैसों को बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से खर्च करता है, जहाँ करने चाहिए वहीं पे ही करता है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करता है। फोर्थ एग्जाम्पल इज गाइज, यू सीम्स टू बी अ थ्रिफ्टी पर्सन। तुम एक थ्रिफ्टी पर्सन दिखाई से देते हो, ऐसे लगते हो कि तुम एक थ्रिफ्टी पर्सन हो, मितव्ययी हो, फिजूल खर्च करने वाले नहीं हो, पैसों को सोच समझ के खर्च करने वाले हो। तो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वर्ड थ्रिफ्टी, है ना? आपको समझ में आया होगा। गाइज सिनोनिम्स आर फ्रूगल एंड इकोनॉमिकल, दीज आर द सिनोनिम्स। एंड नाउ टाइम इज ईडियम ऑफ द डे। ईडियम ऑफ द डे इज फ्रेंड्स हिट द बुक्स। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मीन्स टू स्टडी, पढ़ना, पढ़ाई करना, ये है हिट द बुक्स। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आई कांट गो टू आउट टू नाइट बिकॉज आई हैव टू हिट द बुक्स। मैं आज बाहर नहीं जा सकती रात को क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज, शी डजेंट हिट द बुक्स। वो पढ़ाई नहीं करती है, वो पढ़ाई नहीं करती है, वो नहीं करती है, मतलब कि वो पढ़ाई ही नहीं करती है। शी डजेंट हिट द बुक्स। तो गाइज हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई करना, टू स्टडी करना। एंड नाउ टाइम इज गाइज, टाइम इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, माई फेवरेट टॉपिक, टिप ऑफ द डे। Tip of the day is, successful people always have two things on their face, on their lips. First is smile and second is silence. Smile is to solve the problem and silence is to avoid the problem. इसका मतलब है गाइज, इसकी मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ और बाद में एक्सप्लेन करूँगी। इसका मीनिंग है कि जो सक्सेसफुल होते हैं, सफल लोग होते हैं, उनके फेस पे, उनके लिप्स पे हमेशा दो चीज़ें रहती हैं। एक तो साइलेंस, साइलेंस मीन्स आपको पता है खामोशी, एंड एक स्माइल, हमेशा मुस्कुराना। इसका मुस्कुराना और खामोशी, मतलब कि खामोशी क्यों होती है, साइलेंस होता है प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, और स्माइल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो स्माइल करते करते प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, एंड साइलेंस इसलिए रहते हैं, खामोश इसलिए रहते हैं कि प्रॉब्लम्स को वो अवॉइड कर पाएँ, ताकि प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको वो अवॉइड कर दें। तो गाइज़ इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, मतलब कि गाइज़ जैसे हम, अगर हम शांत हैं, अगर हम शांत रहते हैं, अगर हम फालतू में नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी अवॉइड रहेंगी। अगर हम किसी से फालतू नहीं बोल रहे हैं, अगर हम किसी से कम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बातें भी थोड़ी कम निकल के आ रही हैं और दूसरे की बातों को भी हम कम सुन रहे हैं।
ठीक है। तो कम बोलने से है कि जो हमारे मन में होता है वो बातें फ्री फंड में बाहर नहीं आती है, तो हम उससे प्रॉब्लम्स को जो है, जिससे थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है, वो दूर रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। एंड स्माइल, स्माइल इसलिए होती है सक्सेसफुल लोगों के फेस पे, लिप्स पे, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आराम से, वो शांत रह के अपने स्माइल से लोगों को खुश रखते हैं एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो गाइज यही टिप है कि हमेशा स्माइल कीजिए एंड साइलेंस रहिए, कीप क्वाइट रहिए, दूसरों से फालतू में अपनी बहसबाजी मत कीजिए, उलझिए मत। शांत रहेंगे तो अच्छी भलाई है, उसमें प्रॉब्लम्स दूर ही रहेंगी, उन्हें अवॉइड कीजिए प्रॉब्लम्स को, और नेगेटिव लोग भी आपसे दूर रहेंगे। सो गाइज ये था आज का मेरा टिप ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे एंड ईडियम ऑफ द डे। सो गाइज प्लीज़ कीप वॉचिंग माई लॉर्ड शिवा इंग्लिश लर्निंग चैनल. Please practicing these words, idioms and follow this tip also. Keep supporting me guys. I need your support. Be happy. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button also guys. And stay safe, stay home. Thank you so much. Bye bye.